वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं जेरन के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जेरन है इसकी एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं। द जेरंड ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। अब ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि ऐसा वर्ब होता है जिसे अपने सेंस को क्लियर करने के लिए या पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्टिव की जरूरत होती है। वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस हैज द फॉलोइंग फॉर्म्स। हाँ जी, अब इसकी ऐसा अगर आपका जेरंड किसी ऐसे वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ट्रांसिटिव वर्ब है तो फिर इसकी दो फॉर्म्स होंगी, एक्टिव फॉर्म भी होगी और पैसिव फॉर्म भी होगी। अब अगर हम पहले एक्टिव फॉर्म को देखें तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स देखें आप। नवीद इज अक्यूज्ड ऑफ लीविंग हिज क्लास। नवीद जो है उस पर अपनी जो क्लास को छोड़ने का इल्जाम है। हिना इज फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग। हिना जो है पढ़ने की बड़ी शौकीन है। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर जेरंड यूज हुआ है और ये आपका एक्टिव फॉर्म है। अब देखें ना, लीव जो है ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है तो लीव का ये ट्रांसिटिव वर्ब का जेरंड है तो एक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एक्टिव फॉर्म में यूज हुआ। इस तरह स्टडी जो है वो भी, ये जो सेकंड सेंटेंस है ये भी एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है। इसी तरह अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करें, नवीद इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग लेफ्ट हिज क्लास। तो नवीद जो है उस पर इल्जाम है कि उसने अपनी क्लास छोड़ी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले लीविंग था, अब यहाँ पे हैविंग लेफ्ट हो गया तो ये आपका जो है ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया है। इसी तरह हैविंग स्टडीड हिना वेंट टू स्लीप। पढ़ने के बाद हिना सोने के लिए चली गई। तो नेक्स्ट जगह ये थी एक्टिव फॉर्म्स, यानी एक्टिव फॉर्म में आपका ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम बात करेंगे पैसिव फॉर्म्स की। उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। नवीद इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ ड्रग एडिक्शन। तो आप देख सकते हैं अब ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, बीइंग अक्यूज्ड आ गया है। इसी तरह ही वाज बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम जॉब। उसे जॉब से निकाल दिया गया था। ठीक है, अब निकाला किसने ये नहीं पता क्योंकि हमें पता है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन जब हम तब यूज करते हैं कि जब हमें सब्जेक्ट का क्लियर नहीं होता। इसी तरह नवीद जो है उस पर ड्रग इंडक्शन का इल्जाम है, लगाया किसने हमें ये नहीं पता, तो इसलिए ये हमारी पैसिव कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल में देखें, हैविंग बीन अक्यूज्ड ऑफ ड्रग एडिक्शन ही वाज सस्पेंडेड फ्रॉम जॉब। तो अब ये चूंकि परफेक्ट है, परफेक्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ लिहाजा इसकी पैसिव वॉइस की कंस्ट्रक्शन में हैविंग बीन आ जाएगा। ऊपर क्या था, बीइंग अक्यूज था जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में पैसिव में ये जो है हैविंग बीन अक्यूज्ड आ जाएगा। तो इसी तरह नीचे भी देखें, ट्रेन हैविंग बीन अराइव्ड, पहुंच जाने के बाद वाज प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट डिपार्चर, अगले जो है डिपार्चर उसके लिए तैयार थी। तो हमें पता है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें क्लियर नहीं होता कि सब्जेक्ट एक्चुअल में कौन है। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही है ना समझने में, तो आपको देखनी चाहिए वीडियो जो हैं इससे पहले जो पार्टिसिपल की। जो पार्टिसिपल हमने पहले पढ़ा है, हम क्योंकि तरतीब में आ रहे हैं, बार बार चीज़ें रिवाइज नहीं कर सकते, तो उसके अंदर ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और ये सारी कंस्ट्रक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये बड़ी डिटेल के अंदर हमने इसको पढ़ा है। तो वो जब आपको क्लियर होगा तो ही आप इसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे। जेरन का टॉपिक आपने स्टडी करना है पार्टिसिपल के बाद। अगर आपको पार्टिसिपल नहीं आता तो आप जेरन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे तो इट मीन्स कि आपको जेरन का टॉपिक, वो पार्टिसिपल का टॉपिक क्लियर नहीं है। तो उसके देखें, जिन लोगों को वो आता है, जिनकी बेसिक्स क्लियर है, तो उनको ये सारी समझ आ रही है। लेकिन ये हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक के अंदर। उसमें हमने यूजेस ऑफ जेरन देखना है एक वीडियो में, फिर जेरन एंड पार्टिसिपल का हमने कंपैरिजन करवाना है। तो थोड़ी बहुत जो परेशानी आपको हो रही है अभी, वो इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी जब आप पार्टिसिपल और जेरन का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, क्योंकि दिखने में ये सेम नजर आ रहे होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। इसी तरह जब हम जेरंड और इन्फिनेटिव का करेंगे कंपैरिजन तो आपको बिल्कुल ही हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 वीडियोस नेक्स्ट आगे आ रही हैं, तो इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो आप उनको भी जो है वो देख सकते हैं, वहाँ से भी जाके इनको देख सकते हैं। बाकी ये है कि ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है जेरन का, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक ही वीडियो की शक्ल में इन कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो हमारी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर ये अवेलेबल है।